आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 श्वेत क्रांति का पर्याय अमूल डेयरी। श्वेत क्रांति का क्या पर्याय है? अमूल डेयरी। तो अमूल डेयरी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सहकारिता, सहयोग, एकता और सही सूझबूझ का विकास कर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना। पाठ प्रवेश। तेज गति से आने वाले किसी भी बदलाव को क्रांति कहा जाता है। अगर कोई भी क्या है बदलाव बहुत ही तेज गति से आता है तो उस बदलाव को हम क्रांति कहते हैं। यह क्रांति मनुष्य की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बदल डालती है। आज तक हम क्रांति के उस स्वरूप से परिचित थे जो विद्रोह, अन्याय के खिलाफ बड़े स्तर पर होता था और हमारी आर्थिक व सामाजिक स्थिति बदल डालता था। परंतु आज हम उस क्रांति के बारे में जानेंगे जिसने मनुष्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो बदली, लेकिन विद्रोह से नहीं, सहकारिता और सहयोग से। तो क्या था कि आज हम उस क्रांति के बारे में जानेंगे जिससे मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तो बदलाव आया, लेकिन विद्रोह से नहीं, किसी सहकारिता सहयोग से। तो जरूरी नहीं है लोगों में या समाज में बदलाव जो है वो किसी विद्रोह से ही आए, सहकारिता और सहयोग से भी लोगों में बदलाव आते हैं। आइए देखते हैं। हमारा देश किसानों का देश है। आज भी हमारे अधिकांश भाई बंधु गाँव में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। तो ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है और आज भी बहुत सारे भाई बंधु हमारे गांव में रहते हैं और कृषि और पशुपालन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि से संबंधित दो मुख्य क्रांतियां यहाँ हुई। एक हरित क्रांति जिसका संबंध अनाज उत्पादन से है और इसमें पंजाब का योगदान है। पहली हरित क्रांति है जिसका संबंध अनाज उत्पादन से है और जिसमें पंजाब का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसमें गुजरात का योगदान है। श्वेत क्रांति जिसमें क्या है, दुग्ध उत्पादन होता है यानी दूध का उत्पादन होता है और इसका संबंध कहाँ से है? इसका गुजरात से संबंध है यानी गुजरात का इसमें विशेष योगदान है। स्वतंत्रता पूर्व से पश्चात तक भारतीय प्रजा की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया था। आज भी उसका मुख्य आर्थिक आधार कृषि तथा पशुपालन ही था, परंतु सामान्य जनता को भरपेट भोजन तथा पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं था। परंतु इन दो क्रांतियों, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने भारत को अनाज और दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। तो क्या था कि पहले जो था मुख्य आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन ही था, लेकिन सामान्य जनता को भरपेट भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन जब से ये दो क्रांतियों में हमने दो भागों में इन्हें बांटा है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में, तब से भारत को अनाज और दूध के क्षेत्र में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। श्वेत क्रांति का जनक आनंद की अमूल डेयरी को कहा जाता है। यदि श्वेत क्रांति को जानना है तो अमूल डेयरी को जानना आवश्यक हो जाता है। तो श्वेत क्रांति को जानने के लिए हम अमूल डेयरी को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अमूल को अमूल्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी और अमूल को सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। तो आज के टाइम में क्या है, अमूल को सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है, जो कि आप बच्चे सभी जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के विकास में जिन दो महान लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है वे है त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्री त्रिभुवन दास ने देखा कि दूध के नाम पर गुजरात की गरीब तथा निरक्षर प्रजा को ठगा जा रहा है। दूध संग्रह करने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण गांव वाले नुकसान तथा कष्ट सहन करके भी दूध बेच दिया करते थे। तो क्या था, वहाँ गांव के लोग जो थे उनके पास दूध को इकट्ठा करने की कोई ऐसी जगह नहीं थी, उसको बचा कर रखने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वो लोग सस्ते में भी वहां पर क्या थे, दूध बेच दिया करते थे। श्री त्रिभुवन दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता भी थे। उनसे किसानों का दुख देखा नहीं गया। वे मानते थे कि सरकार के बिना उद्धार नहीं है और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो उनका मानना था कि सरकार के बिना कोई उद्धार नहीं हो सकता और एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो एकता में सच में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम एकजुट होकर कोई काम करेंगे तो वो हमेशा अच्छे तरीके से हो सकता है। उन्होंने गांव-गांव जाकर केरल जिले का ग्रामीण जनता को पशुपालन व दूध का महत्व समझाया तथा सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक एक गांव जाकर लोगों को दूध के महत्व के बारे में बताया, समझाया।
और उन्होंने एक सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया कि सभी लोगों को इकट्ठा कर एक सहकारी मंडली बनाएंगे। शुरू में विरोधियों ने पूरे प्रयत्न किए कि श्री त्रिभुवन दास पटेल अपने उद्देश्य में सफल न हो, परंतु निस्वार्थ भाव से काम करने वाले पटेल जी अपने कर्म पथ पर अडिग रहे। तो क्या था, शुरू में जो उनके खिलाफ थे उन्होंने बहुत प्रयत्न करे कि उनको उस रास्ते से हटा जाए, लेकिन श्री त्रिभुवन दास पटेल जो थे उनके उद्देश्य में वो क्या थे, सफल थे। वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, वो अपने लक्ष्य से हिले नहीं। अंततः खेड़ा जिले का ग्रामीण जनता को उनकी बातें समझ में आई। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और यही से श्रेष्ठ क्रांति का आरंभ हुआ, अर्थात अमूल डेयरी का वास्तविक शुभारंभ हुआ। तो यही से श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ और यही से अमूल डेयरी का वास्तविक शुभारंभ हुआ। वैसे विधिवत अमूल डेयरी का प्रारंभ 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया गया था। श्री त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में लगातार लगे रहे तथा ग्रामीण सहकारिता मंडलियां स्थापित करते रहे। इसी बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर वर्गीस कुरियन से हुई, जो शायद श्री त्रिभुवन दास जी के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। भारत में यदि त्रिभुवन दास जी को श्वेत क्रांति का शिल्पी माना जाता है तो डॉक्टर कुरियन को उसका कर्णधार, इनको क्या है, श्री त्रिभुवन दास जी को श्वेत क्रांति का शिल्पी माना जाता है तो डॉक्टर कुरियन को उनका कर्णधार माना जाता है। अधिक से अधिक दूध सहकारी मंडलियों में आए, इसका प्रयत्न त्रिभुवन दास जी करते थे, तो उसके सर्वोत्तम उपयोग की जिम्मेदारी डॉक्टर कुरियन की थी। दोनों की जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जाने लगा। तो इससे क्या था, इन दोनों की जोड़ी को सभी लोग अमर जोड़ी के नाम से जानने लगे। डॉक्टर कुरियन केरल के थे और उनकी भाषा मलयालम थी, फिर भी इन्होंने खेड़ा की जनता का दिल जीत लिया। तो डॉक्टर कुरियन जो थे वो केरल के थे, उनकी भाषा मलयालम थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने खेड़ा जिलों के जनता का दिल जीत लिया। किसान ही इस धरती के सच्चे मालिक है, इस बात को ग्रामीण प्रजा समझने लगी और अधिक से अधिक दूध नियमित रूप से सहकारी मंडियों में भेजने लगी। तो वहाँ के लोग जो थे वो समझ रहे थे, उस गांव के लोग, कि किसान इस धरती के जो सच्चे मालिक है वो कौन है, वो किसान है। तो इसीलिए उन्होंने क्या था, अधिक से अधिक दूध जोड़कर वो सहकारी मंडलियों में भेजने लगे। इस प्रकार किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा तथा सहकारिता के महत्व को समझने लगा। यदि सच्चे दिल से समाज हित का कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अधिक मात्रा में दूध आने के कारण डेयरी की आवश्यकता पड़ी, जो अमूल के नाम से 1950 में आनंद में प्रारंभ हुई। तो क्या था, जब अधिक मात्रा में दूध आने लगा तो क्या है, फिर डेयरी की आवश्यकता पड़ी। तो डेयरी की आवश्यकता पड़ी तो उसे अमूल के नाम से 1950 में आनंद में प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में आर्थिक समस्याएं, परंतु केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मदद मिलती रही। कोई नहीं जानता था कि 1950 में बोया गया अमूल नामक बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। अमूल की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1956 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। यह एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के साथ साथ भारत में कृषि अर्थतंत्र को भी सुधारना है। तो क्या था, ये एक ऐसा उद्देश्य था कि दूध उत्पादन के साथ साथ भारत में कृषि अर्थतंत्र को भी सुधारना था। आज अमूल केवल दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, ये दूध के अन्य उत्पाद जैसे कि दूध पाउडर, दही, घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम भी उपलब्ध करा रहा है। तो आज के टाइम में अमूल, आप देख सकते हैं कि अमूल से केवल दूध ही नहीं मिलता आपको, अमूल से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। अमूल दूध का पाउडर, अमूल दही, अमूल घी, अमूल मक्खन, अमूल चीज, अमूल आइसक्रीम, तो ये सब चीजें भी आपको दूध के से बनी हुई ये सब चीजें भी अमूल की मिल रही हैं। अमूल की सफलता ने पूरे भारत में डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी और बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ। आज तो अमूल डेयरी की तरह ही साबर डेयरी, बनारस डेयरी, बड़ौदा डेयरी आदि सफलतापूर्वक काम कर रही है। तो इन्हीं को देखकर ऐसी और भी बहुत सारी डेयरियां बन गई है। भारत के अन्य राज्यों में अमूल का बड़ा योगदान रहा है। आज देश विदेश के लोग अमूल डेयरी की प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रतिदिन आते हैं।
आज अमूल डेयरी के कारण लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। संशोधनों के आधार पर मालूम पड़ा है कि खेड़ा तथा आनंद जिले की 40% आर्थिक समृद्धि केवल अमूल के कारण ही है। अमूल के शिल्पी क्षेत्रभुवन दास पटेल तथा उसके कर्णधार डॉक्टर कुरियन को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया। 1963 में इन दोनों महानुभावों को फिलीपींस का गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री त्रिभुवन दास पटेल तो 1974 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। अंत में इतना कहा जा सकता है कि अमूल डेयरी की सफलता के कारण भारत में श्वेत क्रांति आई तथा उससे किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी और डेयरी उद्योग का विकास विशाल पैमाने पर हुआ। आज भारत के घर घर में अमूल दूध का पर्यायवाची बन चुका है। तो आज आप लोग जानते हैं कि अमूल डेयरी के अलावा और भी बहुत सारे क्या है डेयरियों से नमस्ते इंडिया या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे आपको दूध मिल रहा है। तो ऐसी क्या है, ऐसे बहुत सारे डेयरियां अब खुल गई हैं। तो सबसे पहले लेकिन जिसका आरंभ हुआ था वो अमूल डेयरी का हुआ था। तो बच्चों ये इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है कि एक ऐसी संस्था बनाई गई जिससे किसानों को फायदा हो, यानी किसान लोगों को क्या था कि जितना भी दूध नियंत्रित हो सके उसे एक पर्याप्त डेयरी पर पहुंचाया जा सके। और डेयरी से क्या था, सबसे पहले ये अमूल डेयरी का आरंभ हुआ। उससे अमूल की बहुत सारी चीजें प्रचलन में आई। अमूल का दूध, अमूल का दही, घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम, इससे अमूल की बहुत सारी चीजें बाहर आई। तो आज के टाइम में और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी पर्सनल डेयरी बनाकर हमें बहुत सारी दूध से बनी हुई चीजें प्रदान करा रही है। तो ये दो क्रांतियों के माध्यम से और श्वेत क्रांति के ये दूध जो हमें श्वेत क्रांति के माध्यम से प्राप्त होता है और हरित क्रांति से हमें अनाज प्राप्त होता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमने इन दोनों क्रांतियों को दो भागों में इन क्रांतियों को बांट दिया था, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में, जिससे आज भारत में भोजन और दूध के क्षेत्र में के उत्पादन में हमें कोई भी समस्या नहीं होती है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।